उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य के युवाओं के लिए नौकरियों का बड़ा अवसर खोला है। आयोग ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े 2285 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस कदम से लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में उत्साह का माहौल है। उत्तर प्रदेश पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कुशीनगर जिले में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग ठगी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक अवैध केंद्र से 453 नेपाली नागरिकों को सकुशल मुक्त कराया है, जिन्हें नौकरी का झांसा देकर यहां बंधक बनाया गया था और ऑनलाइन ठगी के काम में लगाया गया था। पुलिस ने इस मामले में कई मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इस साल स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया में हो रही देरी ने छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से काउंसलिंग और सीट आवंटन का शेड्यूल आगे बढ़ गया है। देश भर से बीएचयू में पढ़ने का सपना देखने वाले हजारों छात्र अब जल्द से जल्द प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कड़ी मेहनत और सरकार की नीतियों के कारण राज्य की कृषि विकास दर शानदार 18% तक पहुंच गई है। सीएम ने कहा कि उन्नत बीज, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और समय पर खाद पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होने से यूपी के कृषि क्षेत्र ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक बेहद सख्त कदम उठाया गया है। आगामी 1 अक्टूबर से एनसीआर के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी वाले वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। प्रशासन ने वाहन मालिकों को समय रहते अपने वाहनों का पीयूसी सर्टिफिकेट अपडेट कराने की सख्त हिदायत दी है। ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत और डिजिटल बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। राज्य के 57,694 गांवों में ग्राम सचिवालय पूरी तरह से क्रियाशील हो चुके हैं। अब ग्रामीणों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जैसी बुनियादी सरकारी सेवाओं के लिए तहसील या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये सभी सुविधाएं उन्हें अपने गांव में ही मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार जल्द ही उनके लिए कैशलेस चिकित्सा योजना को पूरी तरह लागू करने जा रही है। इसके तहत कर्मचारी और उनके आश्रित पैनल में शामिल सरकारी और निजी अस्पतालों में बिना कोई पैसा दिए अपना इलाज करा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए हसनपुर क्षेत्र में एक नया हाईटेक औद्योगिक शहर बसाने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए लगभग 5,500 बीघा जमीन चिन्हित की गई है। इस नए औद्योगिक कॉरिडोर के बनने से क्षेत्र में भारी निवेश आएगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात पंचायत सहायकों ने सरकार द्वारा लागू की गई अनिवार्य ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तकनीकी दिक्कतों और नेटवर्क की समस्या का हवाला देते हुए पंचायत सहायकों ने इस ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया है और सरकार से अपनी मांगें मानने की अपील की है। लखनऊ स्थित सहारा शहर की जमीन की लीज रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सहारा समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने और सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी 17 और 18 जून को यूपी स्मॉल लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय महासम्मेलन में छोटे पशुपालन जैसे भेड़, बकरी और पोल्ट्री क्षेत्र को बढ़ावा देने, आधुनिक तकनीकों को अपनाने और पशुपालकों की आय दोगुनी करने के रोड मैप पर देश भर के विशेषज्ञ मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आगरा जिले को बड़ी सौगात मिली है। जिला प्रशासन ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी संपन्न कराने के लिए 1,45 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इस राशि से जल्द ही सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर सैकड़ों जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बसों के सुचारू संचालन और चालकों की कमी को दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। यूपी रोडवेज जल्द ही विभिन्न डिपो में संविदा चालकों की भर्ती के लिए विशेष कैंप आयोजित करने जा रहा है। इच्छुक और योग्य भारी वाहन चालक इन कैंपों में जाकर सीधे भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 1100 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की तैनाती को हरी झंडी दे दी है। इन डॉक्टरों की नियुक्ति से मेडिकल कॉलेजों के सुपर स्पेशलिटी विभागों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी और मरीजों को बेहतर व त्वरित इलाज मिल सकेगा।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स गोरखपुर के न्यूरोसर्जरी विभाग से 2 वरिष्ठ और अनुभवी न्यूरोसर्जनों के अचानक इस्तीफे के बाद संस्थान की चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इन इस्तीफों के कारण गंभीर रूप से बीमार मरीजों के ऑपरेशनों और ओपीडी सेवाओं पर सीधा असर पड़ने की आशंका है, जिससे प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास को एक नया प्रोत्साहन देने के लिए अनोखी योजना शुरू की है। जो ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर कर या अन्य स्रोतों से खुद की कमाई बढ़ाएंगी, उन्हें सरकार की तरफ से विकास कार्यों के लिए 5 गुना अधिक बजट प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। इस कदम से पंचायतों में आत्मनिर्भर बनने की होड़ शुरू होगी। संगम नगरी प्रयागराज में औद्योगिक और आवासीय विकास का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली प्रमुख चिप्स और पापड़ निर्माता कंपनियों ने अपने श्रमिकों और आम जनता के लिए आवासीय परियोजना शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत क्षेत्र में करीब 2000 आधुनिक फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक कसावट और विकास कार्यों की बेहतर निगरानी के लिए कैबिनेट मंत्रियों के जिला प्रभार में बड़ा फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंत्रियों को नए जिलों की कमान सौंपी गई है, जहां वे जाकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और कानून व्यवस्था का जायजा लेंगे। राज्य में एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों और रेलवे पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए रेल ट्रैक को उड़ाने या क्षतिग्रस्त करने की एक खतरनाक साजिश का भंडाफोड़ किया है। घटना के बाद से पूरे प्रदेश में रेलवे स्टेशनों और पटरियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हाई अलर्ट जारी है। फतेहपुर सीकरी कृषि सेवा संघ के सदस्य पिछले काफी समय से अपनी बकाया मांगों और भुगतानों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन और संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ हुई सफल वार्ता के बाद संघ को जल्द से जल्द सभी वैध बकायों का भुगतान करने का लिखित आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद आंदोलन स्थगित होने की उम्मीद है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्व से कहा कि उत्तर प्रदेश आज पूरे देश का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। गेहूं, गन्ना और आलू उत्पादन में नंबर 1 रहने के साथ साथ यूपी अब देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है, जिसका पूरा श्रेय राज्य के प्रगतिशील किसानों को जाता है। डिजिटल युग में उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार ने एक शानदार पहल की है। राज्य के युवाओं के लिए पूर्णतः मुफ्त ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कोर्स के जरिए युवा घर बैठे कोडिंग, मशीन लर्निंग और AI टूल सीख कर रोजगार के नए अवसर पा सकेंगे। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों और सांगठनिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए बड़े बदलाव की तैयारी में है। पार्टी के भीतर जल्द ही एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल देखने को मिलेगा, जिसमें इस बार महिला कार्यकर्ताओं और नेताओं को पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण पदों और सांगठनिक जिम्मेदारियों में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना यानी OTS लाने का फैसला किया है। इस योजना के लागू होने से राज्य के लगभग 8,48,000 वाहन मालिकों को अपने पुराने टैक्स और जुर्माने पर भारी छूट मिलेगी। परिवहन विभाग जल्द ही इस योजना के लिए पंजीकरण की तारीखें घोषित करेगा। कानपुर के रामा देवी चौराहे पर स्थित एलिवेटेड रोड के रैंप की मरम्मत और तकनीकी रखरखाव का काम शुरू होने जा रहा है। इस वजह से यह रैंप अगले 10 दिनों तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने जाम से बचने के लिए वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है।